हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और आज हम लोग पर्ट का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, पर्ट सीपीएम का। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्पेशली पर्ट के बारे में। पर्ट क्या है? PERT। देखिए, पर्ट का हमने फुल फॉर्म आप लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है, क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, हम फिर से अभी इसको लिख देते हैं। P से हो गया प्रोग्राम, E से हो गया इवैल्यूएशन, R और T यानी रिव्यू और टेक्निक। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने आपको पहले बताया था कि इसका ये जो 4 लेटर है, ये चारों हमें कुछ ना कुछ बताता है, मतलब हिंट्स देता है, जिससे कि हम इसके बारे में समझ सकें। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। T से क्या था? T से अपना था टाइम। ठीक है, टाइम कहने का क्या मतलब हुआ? इसमें जो मेन कंसर्न होता है अपना टाइम पर होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट अपना जो भी ये जो अपना प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो क्या होता है कि इसमें हम लोग को कॉस्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। ठीक है, कॉस्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम टाइम को मेन कंसर्न देते हैं। मतलब कि टाइम को पहले कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम लोग जितना कम से कम टाइम में अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट कर देते हैं तो क्या हमारा होगा, हमारा कॉस्ट भी कम ही लगेगा। ऐसा हम लोग इसमें लेके चलते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि पर्ट में अपना क्या होता है, टाइम और कॉस्ट के बीच अगर रिलेशनशिप लगाया जाए तो क्या होगा कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम और कॉस्ट का, कैसे हो जाएगा? ये मान लीजिए ये इधर टाइम है, इधर में कॉस्ट है। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसे जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या है ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा, बट ये पता चलेगा कि जितना टाइम बढ़ेगा उतना कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि इसमें ये T से हम समझ लें कि इसका टाइम था। फिर नेक्स्ट वाला जो R है, इस R से क्या होता है? R से होता है R&D प्रोजेक्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो R&D में इसको यूज करते हैं, यानी कि जहाँ भी रिसर्च का काम चल रहा है। ठीक है, तो जैसे भी अब जब भी आप खुद से इमेजिन कीजिए, अगर कोई रिसर्च चल रहा है, ठीक है, अगर कोई भी रिसर्च वाला वर्क चल रहा है तो रिसर्च के काम में आपको टाइम का पता होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, पहले इसके बारे में कभी सुने ही नहीं, मतलब कभी उसको हम लोग बनाए ही नहीं हैं, तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि हाँ इतना ही टाइम में ये रिसर्च अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जब रिसर्चिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका टाइम अनसर्टेनिटी। ठीक है, मतलब टाइम का अनसर्टेनिटी होता है, मतलब यहाँ पर टाइम आपका पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ भी R&D टाइप का प्रोजेक्ट आएगा या फिर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा जो हम लोग पहले पास्ट में कभी नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम अगर उसको कर रहे हैं तो वो रिसर्च वाले पार्ट में ही जाता है। तो वैसा जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? पर्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अगर कहीं रिपीटेटिव टाइप का वर्क है, यानी कि पहले भी हो चुका है, फिर से उसी वर्क को किए जा रहे हैं दूसरे जगह पर या कुछ भी, तो वो कैसा होता है, उसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? उसको बनाएंगे हम लोग CPM मेथड से, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ से R हो गया। अब E का बात आता है, तो E से क्या होता है? E से हो जाता है अपना इवेंट ओरिएंटेड। ठीक है, इवेंट ओरिएंटेड कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो है पार्ट में हम लोग इवेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब पार्ट में आपका इवेंट भी होता है। ठीक, अब फिर क्या है? P से क्या था अपना? P से ये था प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होता है। क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड कहने का क्या मतलब हुआ कि हमको इसके
पूरा जो जो भी प्रोजेक्ट में जो भी अपना कॉस्ट लगने वाला है, जो भी टाइम लगने वाला है, ये सब चीज़ के बारे में अपने को नहीं पता है, तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि हाँ इतना में हो जाना चाहिए या इतना टाइम तक हो जाना चाहिए। मतलब फिक्स हम लोग नहीं बता पाते हैं, बस प्रोबेबिलिटी लगा के बता देते हैं कि हाँ अप्रोक्स इतना लगेगा। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये डेवलप किया गया है यूएस नेवी के द्वारा। यूएस नेवी। ठीक है। इन सब बातों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें देखते हैं पार्ट में सबसे पहले कि टाइम का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इसमें हम लोग 3 टाइम का एस्टिमेट करते हैं, 3 टाइम एस्टिमेटेड। ठीक है। इसमें कौन कौन सा टाइम आता है? एक आता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम जिसको T0 से डिनोट करते हैं, फिर आता है पेसिमिस्टिक टाइम जिसको TP से डिनोट करते हैं, फिर आता है मोस्ट लाइकली टाइम जिसको TM से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम अभी देखते हैं। सबसे पहला टाइम क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम को समझने के लिए क्या करते हैं हम कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम वैसा टाइम है ना जो एकदम कम से कम टाइम है, मतलब मिनिमम टाइम में आपका जो भी प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है। मिनिमम टाइम कहने का क्या मतलब हुआ कि मतलब आपका सारा जो भी कंडीशन आपको चाहिए एकदम फुलफिल हो रहा है, कि मतलब सारा कंडीशन आपको मिल जा रहा है। ठीक है। पहला हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है? पहला है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। इसको T0 से डिनोट करते हैं। अब देखिए, हाँ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इसमें क्या करते हैं कि ये आपका मिनिमम टाइम होता है। इसमें जो जो चीज़ याद रखना है वो ये याद रखिए कि इसमें क्या लगता है? मिनिमम टाइम। ठीक है। मिनिमम टाइम में वैसा टाइम जो आपका सबसे कम हो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कहने का ये मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट आपका कोई सा भी ये प्रोजेक्ट था आपका, मान लीजिए। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हम शुरू किए और यहाँ तक इसको फिनिश करने के लिए हमारा जो टाइम लग रहा है वो एकदम मिनिमम टाइम लग रहा है। ठीक है। मिनिमम टाइम कब लगेगा? जब आपका कंडीशन एकदम वेल कंडीशन हो। कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी चीज़ आपको चाहिए सारा चीज़ इजीली अवेलेबल हो, कोई सा भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जैसे कि कहने का ये मतलब हुआ कि हम जैसे मार्केट ही जा रहे हैं। ठीक है। तो हम मार्केट जा रहे हैं तो हमको कम से कम टाइम कब लगेगा? जब हमारे पास गाड़ी अच्छा हो, यानी कि इजीली हम यहाँ से गाड़ी से जा सके, कोई दिक्कत ना हो रास्ता में। फिर दूसरा क्या होगा कि कहीं पर ट्रैफिक ना प्रॉब्लम हो, मतलब कि कहीं भी जाम वाम ना लगा हो। फिर क्या होगा कि कहीं भी हमको रेड सिग्नल ना मिले। ये जो सिग्नल होता है ना, तो ये रेड सिग्नल अपने को कभी ना मिले, हमेशा ग्रीन मिलता जाए, हम लोग चले जा रहे हैं। मतलब कहीं भी अपने को रुकना नहीं पड़ रहा है, तो वही तो कम से कम टाइम लगेगा। अगर कहीं पे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, बार बार हमको रेड सिग्नल ही मिल जा रहा है तो बार बार रुक जाना पड़ेगा। और रुकेंगे तो क्या होगा? जब भी हम रुक जाएंगे तो अपना टाइम बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या बोला कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम वैसा टाइम होता है, वैसा टाइम जो आपको एकदम वेल कंडीशन है कि जैसा आपको चाहिए एकदम बिल्कुल वैसा ही है, और कम से कम टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इसको T0 से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है? नेक्स्ट होता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम, इसको TP से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आपका मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है। ये होता है आपका मैक्सिमम टाइम। कहने का क्या मतलब हुआ? एकदम वर्स्ट कंडीशन है, जो एकदम सबसे घटिया कंडीशन आपके लिए हो सकता है। कि हाँ जैसे मान लीजिए कि हम जैसे मार्केट जा रहे हैं, गाड़ी भी पंचर हो गया है, गाड़ी भी साथ नहीं दिया, और क्या हुआ मार्केट गए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है। ठीक है। फिर जहाँ भी कोई भी अगर सिग्नल बीच में मिल रहा है तो सारा का सारा सिग्नल हमको रेड ही मिल जा रहा है। ठीक है। तो वैसा कंडीशन जो होता है एकदम सबसे वर्स्ट कंडीशन, वो उस कंडीशन में जितना टाइम अपने को लग रहा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसको कहते हैं हम लोग पेसिमिस्टिक टाइम। तो पेसिमिस्टिक टाइम जो है मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक। फिर और नेक्स्ट टाइम है
मोस्ट लाइकली टाइम। देखिए मोस्ट लाइकली टाइम, इसको हम क्या से डिनोट करते हैं, टीएम से कीजिए या फिर टीएल से कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए मोस्ट लाइकली टाइम में क्या है कि वैसा टाइम, ठीक है, जो आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लग रहा है नॉर्मल कंडीशन में। कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो भी सकता है और थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर रेड सिग्नल भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हर समय रेड ही सिग्नल मिल रहा है, मतलब वर्स्ट कंडीशन नहीं है और ना ही एकदम कि हाँ एकदम हमेशा ग्रीन सिग्नल भी नहीं है, थोड़ा बहुत नॉर्मल कंडीशन में। कहने का ये मतलब हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में जो अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक, तो ये 3 तरह का टाइम का एस्टिमेट करते हैं हम लोग। तो हम लोग उसमें पढ़े भी थे, सीपीएम और पर्ट का जब डिफरेंस पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि सीपीएम में क्या करते हैं ना, कि सीपीएम में हम लोग सिर्फ एक ही टाइम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसमें एक्सपेक्टेड टाइम जो भी रहता है अपना निकाल लिए, जो आया सो वही टाइम इसका हो गया। लेकिन पर्ट में क्या करते हैं हम लोग कि 3 टाइम को एस्टिमेट करते हैं, 3 टाइम निकालते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि 1 2 3 ये 3 तरह का टाइम हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम बताते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड टाइम है, कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग एक चौथा फिर टाइम, ये मेन इसी 3 टाइप का जो टाइम है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर इन तीनों के बेसिस पे हम लोग वो निकालते हैं क्या, कि कितना टाइम में एक्चुअल में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम। क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम इसको टी ई से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल टी है, याद रखिएगा, ठीक है, स्मॉल टी से ही डिनोट कीजिएगा। इसमें क्या होता है ना कि ये टी ई जो है माने एक्सपेक्टेड टाइम, कि इतना टाइम में आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जैसा भी जो भी कंडीशन है, सारा कंडीशन को ये लेके चल रहा है, कॉमन लेकर के चल रहा है कि सब में ऐसा कंडीशन हुआ, कुछ टाइम ऐसा होगा, कुछ टाइम ऐसा होगा, सारा चीज़ को ये इंक्लूड करके चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये आपको एक फार्मूला दिया है, टी जो है एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का। इसमें क्या बोलता है ना, कि ये बोलता है कि फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला। तो ये देखिए, कहने का ये मतलब हुआ, पहले ये तीनों टाइम में अगर हम एक रिलेशन लगाना चाहे बड़ा छोटा का, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये मिनिमम टाइम लग रहा है ये टी नॉट वाला, तो सबसे कम टाइम लग रहा है यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा। अब इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा फिर, अब देखिए ये लग रहा है पेसिमिस्टिक जो है मैक्सिमम टाइम, मतलब इससे ज़्यादा तो टाइम आपको लग ही नहीं सकता, यानी कि सबसे बड़ा तो यही टाइम होगा, ठीक। तो इससे पहले कौन सा हो जाएगा, मोस्ट लाइकली, जो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। तो सही बात है, ये एकदम आपका एकदम मस्त कंडीशन है, मतलब कि एकदम हमेशा ग्रीन सिग्नल है, चलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया ऑप्टिमिस्टिक वाला। फिर ये है मोस्ट लाइकली, मतलब नॉर्मल कंडीशन है कि जब कभी थोड़ा बहुत अपने को जाम भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर रेड सिग्नल भी मिल जाता, तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये बीच में आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा टीएम आ जाएगा। फिर इससे भी बड़ा कौन हो जाएगा, पेसिमिस्टिक, यानी कि जो वर्स्ट कंडीशन में अपना कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। तो ये अपना कंडीशन है। तो इसी कंडीशन से हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे। ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, कि फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला, टी नॉट प्लस टीपी। अब देखिए, अब बीच वाला जो पार्ट है इसको 4 टाइम्स लिखते हैं। इसको कितना लिखते हैं, 4 टाइम्स, यानी कि प्लस में 4 टाइम्स टीएम, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड। अब देखिए ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं ना, कि एक्चुअल में हम इन सब का एवरेज ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 + 1 + 1 यानी 4 + 1 5 + 1 6 टाइम को हम जोड़े हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे x1 + x2 + x3 करते हैं, ठीक है। तो जितना टाइम ऊपर जोड़ते हैं उतना ही से डिवाइड कर देते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ भी ये 4 1 5 1 6 टाइम जोड़े हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज इसका निकाल दीजिए। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा
यही क्या होता है आपका एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो अब देखिए इन सब के बारे में अपने को पता चल गया। अब इसमें एक चीज और हम लोग पढ़े थे पार्ट में कि ये क्या था, पार्ट का जो भी एक्टिविटी था वो सारा एक्टिविटी किसको फॉलो करता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। दो ऑप्शन था आपके पास, तो आप किसको चूज कीजिएगा। पार्ट में जो भी एक्टिविटी है वो किसको फॉलो करता है, अगर पर्सनल हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट की नहीं, ठीक। तो अगर हम सिर्फ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो पार्ट में एक्टिविटी किसको फॉलो करता था, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी याद है तो इसको स्टार लगा के आप इसको याद कर ही लीजिएगा। अब देखिए पार्ट में क्या है, ये सिर्फ एक्टिविटी की बात किया जा रहा है, पूरा प्रोजेक्ट की नहीं। अगर पूरा प्रोजेक्ट की बात कर दें तो वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्यों, क्योंकि एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो एक्टिविटी जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो इसमें एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि ये आखिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ठीक है, तो देखिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा देखिए। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ मान लीजिए है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि इधर में प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है और इधर साइड में आपका टाइम शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि इसका जो भी ऐसे इस शेप में जो भी ग्राफ बनता है, तो ये इसका जो एपेक्स आता है उसके अबाउट सिमेट्री नहीं होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जैसे ऐसे हम मान लीजिए कुछ इस शेप में, या फिर और इसको थोड़ा और अच्छे से बना लें तो ये बन जाएगा आपका कुछ यहीं से इधर साइड उठ करके फिर ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि इसका जो एपेक्स यहाँ पर जो आया ना, इसके अबाउट अगर हम इस ग्राफ को देखें इस कर्व को, तो इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन दोनों सिमेट्री एक दूसरा का नहीं होता। यही अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं तो ये अपने एपेक्स के अबाउट दोनों साइड से सिमेट्री होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये है, ये अगर लेफ्ट मतलब इसका जो पीक है लेफ्ट साइड में आ गया, सॉरी, अगर पीक आपका लेफ्ट साइड में आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट स्क्यूड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, अगर यही चीज़ आपका राइट साइड में आता तो इसको बोल देते हैं राइट स्क्यूड। इसका उसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं एक बार। ये ऐसे था, ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में बनता। तो ये देखिए ये ऐसे करके ऐसे हो जाता। ठीक, तो ये मान लीजिए कि इसका जो यहाँ पर बना ये राइट साइड में जा कर के इसका पीक आया। ठीक है, मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड में ज़्यादा पोर्शन है लेकिन बाद में जाकर के इसका पीक आया, इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो आपका मैक्सिमम जो यहाँ पे आता है ये कहाँ पर आता है, टीएम पर आता है, मतलब मोस्ट लाइकली वाले टाइम पे। और फिर यहाँ पर ये जो है ये टी नॉट होता है, ये इधर कहीं पर टीपी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था, एक्सपेक्टेड टाइम कहाँ पर आता है, एक्सपेक्टेड टाइम जैसे देखिए इसमें है तो ये अगर लेफ्ट साइड स्क्यूड है तो इसमें राइट साइड में आ जाएगा, इसमें है कि इधर साइड, यानी एक्सपेक्टेड टाइम वैसा जगह है जहाँ पर आपका ये ग्राफ का जो टोटल एरिया है ना उसको ये मान के चलिए ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका टी, मतलब इधर का भी पोर्शन बराबर और इधर का भी पोर्शन बराबर। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी कुछ इस टाइप से होगा कि इधर का पोर्शन सब बराबर और इधर का भी सब बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा टी ई, मतलब ये एक्सपेक्टेड टाइम है। तो आपको इतना चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ही देखिएगा कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपना एपेक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ सकता है, वैसे इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आपका आना ही आना है अगर इससे क्वेश्चन बन रहा है तो। और क्वेश्चन क्या था कि आपका पार्ट एनालिसिस में, ठीक है, पार्ट एनालिसिस में अगर हम हर एक एक्टिविटी की बात करें, यहाँ पर नोट कीजिएगा, अगर हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वो किसको फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अगर बोले कि हम पार्ट एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन आप बताइए पूरा प्रोजेक्ट को किसको फॉलो करेगा, तो अगर पूरा प्रोजेक्ट की बात आ जाएगी तब फिर वो फॉलो करेगा आपका
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक। और यही अगर पर्ट के जगह सीपीएम आ जाता, ठीक है, तो सीपीएम में क्या होता, अब वो एक्टिविटी के बारे में पूछता या फिर प्रोजेक्ट के बारे में पूछता, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आंसर होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग 1 2 3 और ये 4 के बारे में पढ़े। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में और वेरिएंस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये तो आपको पता ही होगा, वो सबका सिर्फ फॉर्मूला है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं इसको रफ करके। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप मैथ में भी पढ़े होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग डिनोट क्या से करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा का फॉर्मूला हो जाता है आपका सीधे कि लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला डिवाइडेड बाई 6 ही रहता है। लास्ट वाला कौन था अपना, यहाँ पर जो हम इसको टाइम को अरेंज किए थे, तो सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले था T0 था, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा था, इससे बड़ा था Tm था, और इससे बड़ा था Tp था। तो यानी कि लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, यानी कि क्या हो जाएगा Tp माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6, Tp माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिएगा। तो ये आपको बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्या है, अगर हम वेरिएंस अगर निकालना चाहें तो वेरिएंस क्या होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें निकालना पड़ेगा वेरिएंस तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ये जो आप लिखे हैं Tp माइनस T0 बाई 6 जो किए हैं, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा चीज़ हम आपको और बता देते हैं इसमें, उसके बाद आज के लेक्चर को देखिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने 3 टाइम लिखा था, उन सब टाइम पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी एट टाइम। अब देखिए अगर हम सबसे पहले कौन सा था, सबसे कम वाला टाइम ऑप्टिमिस्टिक टाइम था, मतलब मिनिमम टाइम जो जिसमें लग रहा था, क्या था, T0 था, ठीक है। T0 पे देखेंगे, फिर क्या था, Tp पर देखेंगे और Te पर देखेंगे। देखिए T0 क्या है, T0 है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या था, एकदम वेल कंडीशन था कि मतलब आपको मिनिमम टाइम, कहने का ये मतलब हुआ, डायरेक्ट आप इसको शॉर्टकट में अगर याद करें तो ये क्या था, मिनिमम टाइम था। पेसिमिस्टिक क्या था, मैक्सिमम वाला था। ये क्या था, ये तो हम एवरेज ही निकाले थे, ठीक है। एवरेज टाइम ये एक्सपेक्टेड कैसे निकाले थे, फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला और बीच वाला का 4 टाइम्स ऐड करके सबको 6 से डिवाइड किए थे, यानी एवरेज निकाले थे, तो ये एवरेज टाइम। तो देखिए एकदम वेल कंडीशन आपको कभी पॉसिबल है कि कभी मिले कि हाँ आप मार्केट जाओ, हमेशा आपको ग्रीन सिग्नल ही मिलते जा रहा है, हमेशा आपको एकदम कोई ट्रैफिक नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कुछ तो कभी होता नहीं है। यानी कि ऐसा अगर हम कोई टाइम अगर एज्यूम कर रहे हैं तो इस टाइम पर कोई भी जो भी हम काम कर रहे हैं, मतलब जो भी एक्टिविटी अपना, उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी होगा आपका 0%। क्यों, क्योंकि ऐसा तो कभी रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा जब कभी हमको रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं, तो उसमें क्या कोई एक्टिविटी मेरा कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, इसलिए इसका कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0%। अब देखिए पेसिमिस्टिक क्या है कि मतलब मैक्सिमम टाइम, कहने का मतलब हुआ कि जितना भी आपके पास प्रॉब्लम आना है, सब प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद भी अगर हम ये एक्टिविटी को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसा देखिए, तो इसमें क्या है कि सारा जितना भी प्रॉब्लम है ये सब को हम इसमें एज्यूम कर लिए हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं है
कि हाँ कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही आएगी, जहाँ जाए वहीं रेड सिग्नल मिले, जहाँ जाए वहीं ट्रैफिक मिले, ऐसा भी नहीं है। यानी कि और इससे थोड़ा बेटर कंडीशन ही होगा, ठीक है। तो हम अगर ज़्यादा टाइम लेकर के चल रहे हैं तो इतना में तो आपका ये जो भी एक्टिविटी है इसको अगर कंप्लीट करना चाहिए तो वो क्या होगा, 100% वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी टाइम यहाँ पर ज़्यादा ले चले हैं, ज़्यादा एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो पेसिमिस्टिक टाइम है इस पर प्रोबेबिलिटी कितना होता है कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने का, 100%। अब ये देखिए, ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है ये क्या था, एवरेज टाइम था, एवरेज निकाले थे। तो इन दोनों का भी आप अगर एवरेज निकाल दीजिए तो कितना हो जाता है, 50%। तो इनका भी इस टाइम पर भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने का कितना प्रोबेबिलिटी होता है, 50%, ठीक है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों को थोड़ा सा आप एक बार माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक। और ये जो स्मॉल टी से हमने जो टी नॉट, टी पी, टी ये सब जो लिखा है, ये सब किसको डिनोट करता है, एक्टिविटी के टाइम को। ये सब किसका टाइम है, एक्टिविटी का टाइम है, ठीक। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग इवेंट के बारे में भी बात करेंगे और भी इसके आगे का टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।